कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेड्यूसा, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एक ऐसी लड़की जिसके बालों की जगह सांप होते हैं और जिसके आंखों में देखने से ही आप पत्थर में बदल जाओगे। आज हम लोग मेड्यूसा के बारे में बात करेंगे। ये कैसे बनी, क्यों बनी, उसके साथ आखिर में क्या हुआ था, इन सब के बारे में। सो लेट्स बिगिन। मेड्यूसा एक्चुअली फोर्टियस और सीटो की बेटी है, लेकिन कभी कभी हमें यह भी बताया जाता है कि मेड्यूसा एक्चुअली टाइफन और सीटो की बेटी है। मेड्यूसा की दो और बहनें भी थी, स्थेनो और यूरियल, लेकिन वो दोनों बहनें ही एक मॉन्स्टर थी। उनका बॉडी सांप जैसा था और उनके बालों की जगह सांप थे। लेकिन उसी के ऑपोजिट मेड्यूसा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले थे, यहाँ तक कि उसकी खूबसूरती के प्यार में खुद गॉड ऑफ सी पोसाइडन भी थे। लेकिन मेड्यूसा ने एक वचन लिया था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी एथेना की पूजा करेगी, लेकिन वहीं पर एक शर्त था कि जो एथेना की पूजा करेगी उसे हमेशा वर्जिन होना होगा। इसलिए मेड्यूसा ना किसी से शादी कर सकती है और ना किसी से प्यार कर सकती है। उसकी खूबसूरती के चर्चे इतने बढ़ गए कि दूर दूर से लोग एथेना के मंदिर में बस मेड्यूसा को देखने आने लगे और इससे एथेना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। एथेना अंदर ही अंदर जलने लगती थी कि क्या है इस लड़की में जो लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं, मुझे नहीं। और दूसरी तरफ पोसाइडन, जो मेड्यूसा के प्यार में पागल हो गया था, वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने काफ़ी बार शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन मेड्यूसा ने यह बोल के मना कर दिया कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एथेना के नाम कर दी है। पोसाइडन ने मेड्यूसा को पाने के लिए एथेना से भी बात की, लेकिन एथेना ने साफ साफ मना कर दिया। आखिरकार पोसाइडन ने यह सोचा कि वो तो उसे पाके ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करना पड़े। पोसाइडन ने मेड्यूसा की इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन मेड्यूसा भाग के कहीं और नहीं बल्कि एथेना के मंदिर उसकी मदद मांगने के लिए गई। वो एथेना के मंदिर में एथेना से मदद मांगती रही, चिल्लाती रही, लेकिन एथेना ने कोई भी जवाब नहीं दिया। और आखिरकार पोसाइडन ने एथेना के मंदिर में ही मेड्यूसा की वर्जिनिटी लूज कर दी। उसके बाद पोसाइडन वहाँ से चला गया और मेड्यूसा वहीं पर लाचार पड़ी रही। और ये सब काम हो जाने के बाद जाके एथेना वहाँ पर आई। इतना कुछ होने के बाद भी मेड्यूसा एथेना से नाराज़ ना होकर उससे बस यही कहती रही कि मैं अभी भी आपकी पूजा कर सकती हूँ। लेकिन उसके दूसरी तरफ एथेना ने यह बोला कि तूने अपनी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी तूने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। उसने ये बोला कि तुझे जो घमंड है अपनी खूबसूरती पर, वो चली जाएगी और तू एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी, और तुझे जो खूबसूरत बाल है वो सब एक सांप के झुंड में बदल जाएंगे, और तू अगर किसी की तरफ देखेगी तो वो पत्थर में बदल जाएगा। उसके बाद मेड्यूसा का खौफ बहुत दूर दूर तक बढ़ गया। पहले सब उसकी खूबसूरती की वजह से उसे जानते थे, अब उसके डर की वजह से अब सब उसे जानते हैं। काफ़ी सारे योद्धा ने मेड्यूसा को मारने की कोशिश की, लेकिन वो सभी पत्थर में बदल गए। उसके बाद आया वो वक्त, राजा पॉलीडेक्टस ने परस्यूस की माँ से शादी करने के लिए परस्यूस को जानबूझ के मेड्यूसा के पास भेजा ताकि वो उसे मार सके। राजा पॉलीडेक्टस को यह लगा था कि परस्यूस भी बाकी सारे योद्धा की तरह पत्थर में बदल जाएगा और उसके बाद वो परस्यूस की माँ से शादी कर लेगा। लेकिन परस्यूस एक्चुअली ज्यूस का एक नाजायज़ बेटा था, यानी कि डेमीगॉड। और यह भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि मेड्यूसा का सर धड़ से अलग परस्यूस ही करेगा, और ऊपर से इस काम में परस्यूस की मदद गॉड्स ने की थी। गॉड ऑफ वॉर हेरिस ने उसे अपना मुकुट दिया ताकि वो गायब हो सके। एथेना ने उसे अपना गोल्डन शील्ड दिया ताकि वो मेड्यूसा के नज़रों को रिफ्लेक्ट कर सके। हर्मिस ने उसे विंग्स दिया ताकि वो मेड्यूसा तक पहुंच सके, और आखिर में ज्यूस ने उसे एक बहुत ही ताकतवर तलवार दिया। ये तलवार इतनी ताकतवर थी कि वो मेड्यूसा के सर को धड़ से अलग कर सकती है बिना उसके सर को बेजान किए। फिर एक लड़ाई के बाद परस्यूस ने मेड्यूसा के सर को धड़ से अलग कर दिया बिना उसे बेजान किए। लेकिन जब मेड्यूसा के सर को धड़ से अलग किया गया तब मेड्यूसा प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, उसके कोख में 2 बच्चे भी थे। मेड्यूसा के मरने के बाद उन 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक था पेगासस, बहुत ही खूबसूरत एक घोड़ा पंखों वाला, और एक था क्राइसेरस, एक बहुत ही बड़ा दानव, और उसके हाथ में एक गोल्डन स्वॉर्ड भी थी। उसके बाद परसियस ने मेड्यूसा के सर की मदद से बहुत सारे बड़े बड़े दानवों को हरा दिया। फिर परसियस ने मेड्यूसा के सर को एथेना के हवाले ही कर दिया और उसने उस सर को अपने शील्ड में लगा लिया। इसका मतलब आखिर में जाके मेड्यूसा ने एथेना की ही रक्षा की। तो गाइस, यही था मेड्यूसा की पूरी स्टोरी। आप लोगों को क्या लगता है, मेड्यूसा सच में एक राक्षस थी? मुझे तो लगता है मेड्यूसा एक अच्छी लड़की ही थी जो ग्रीक गॉड्स की क्रूरलिटी का शिकार हुई थी। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप सो गाइस आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।